हेलो फ्रेंड्स, माय न्यू यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है ना। आज की वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ना का चैप्टर 1 जो कि चैप्टर का नाम है संसाधन विकास और उपयोग है ना। संसाधन विकास और उपयोग यानी इस चैप्टर में हम लोग को संसाधन के बारे में पढ़ना है ना। ठीक है, तो हम आपका क्लास 10th सब्जेक्ट जियोग्राफी है ना जो कि चैप्टर 1 है ना, यानी जियोग्राफी का पहला चैप्टर का है ना वीवीआई इम्पोर्टेंट जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो सब का एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसी पर एक हमको शायर याद है ना जो कि सारे स्टूडेंट के लिए, सारे छात्र छात्राओं के लिए। देखिए क्या है कि रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है। रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होता है, हौसले भी जिद्दी है ना। ठीक है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होता है, हौसले भी जिद्दी है। ठीक है, तो आप लोग अपना हौसला है ना, आप लोग हौसला बनाए रखिएगा है ना। आप लोग कभी उम्मीद को मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। हम लोग का पहला चैप्टर है ना जो कि पहला चैप्टर का नाम आप लोग को तो पता होगा। पहला चैप्टर का हम लोग का नाम है भारत संसाधन है ना जो कि संसाधन विकास और उपयोग है ना। इसमें जितना वीवीआई एमसीक्यू है, जितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब का आज हम एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन हम लोग से छूटेगा नहीं है ना। ठीक है, आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग का है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है ना। देखिए क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट करता है ना। ये भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में हर साल रिपीट करता है ना। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि मानवकृत, ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रीय है ना। तो जो भी छात्र छात्रा संसाधन के बारे में अगर विधिवत पूर्वक पढ़ा होगा ना तो बता देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है ना। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं है ना। यानी कौन वैज्ञानिक यानी किन वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए एग्जाम में आपका कथन पूछता है। एक महात्मा गांधी का कथन है, हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है पर हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं है ना। ये जो कथन है महात्मा गांधी का है ना। ये जो कथन है महात्मा गांधी का है ना, इसको भी एक बार याद कर लीजिएगा है ना। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है ना। अच्छा, आप लोग पढ़ा होगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं ये कथन जो है जिमरमैन का है। किसका है? जिमरमैन का है ना। ये कथन जो है किसका है? जिमरमैन का है ना। तो याद रखिएगा संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है? जिमरमैन का है। ठीक है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी में ऑप्शन सी दिया है ना। अच्छा ऊपर नीचे कर दिया है। ऑप्शन सी में जैव, ऑप्शन बी में नवीकरणीय, ऑप्शन डी में अजैव। देखिए अनवीकरणीय संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसको हम लोग उपयोग एक बार करें और समाप्त हो जाए। यानी अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के पश्चात तो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए है ना। जिसमें आपका डीजल हो जाएगा, डीजल, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, ये सारा हो जाएगा ना। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कोयला भी इसी श्रेणी में आता है। जीवाश्म ईंधन आता है ना जी। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन में आपका हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो याद रखिएगा
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कोयला एक क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? सीमित का मतलब समझ रहे हैं? सीमित का मतलब सीमित माने उतना भर ही है, मतलब पूरा जिंदगी लाइफ टाइम में नहीं है ना। सीमित माने वो सीमित है, उतने भर ही सीमित है ना। याद रखिएगा। हवा, अच्छा हम लोग ऑप्शन से पकड़ लेते हैं। हवा सीमित है? हवा तो ये तो सीमित नहीं है। मिट्टी भी सीमित नहीं है, सौर शक्ति भी सीमित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सीमित है? तो इसमें से कोयला आपका सीमित है। क्या सीमित है? कोयला, है ना। याद रखिएगा निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, यानी कौन सीमित मात्रा में पाया जाता है? तो कोयला जो है सीमित मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का, सही आपका सब पहला चैप्टर का क्वेश्चन है ना। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है ना। ऑप्शन ए में बोल रहा है, ऑप्शन ए आपका है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन सी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, है ना। डाकू क्वेश्चन पूछा है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के नियोजित दोहन से है। संसाधन के नियोजित दोहन से है। हाँ, अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है, यानी कितना किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित होता है? तो याद रखिएगा 12.2 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है वो आपका राष्ट्रीय संपदा निहित होता है ना। याद रखिएगा 12.2, है ना, 12.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, यानी तट रेखा से, समुद्र तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो याद रखिएगा 200, है ना। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर, है ना। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर क्षेत्र, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, यानी पंजाब जो राज्य है वो इसमें से किस संसाधन के मामले में गरीब है ना। तो याद रखिएगा पंजाब जो है, पंजाब में तो आपका कृषि ज़्यादातर होता है, जल का भी भंडार है ना, मानव तो होइबे करेगा, लेकिन इसमें आपका जो खनिज है ना वो नहीं है। ठीक है, इस मामले में क्या है? पंजाब गरीब है ना। तो याद रखिएगा पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो खनिज के संसाधन के मामले में ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मछलियों के अस्तित्व के खतरे में कौन डाल सकता है? मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है ना। इसमें आपका हो जाएगा वर्षा जल, ऑप्शन ए में दिया है तो ये तो नहीं होगा, है ना। सागर जल ये भी नहीं होगा, है ना। सागर जल जो है ये भी नहीं होगा, बांध भी नहीं होगा, है ना। इसमें आपका दूषित जल हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोग ऑप्शन पढ़कर आपको आंसर देना है ना। याद रखिएगा मछलियों का अस्तित्व खतरे में कौन डाल सकता है? तो आपका दूषित जल से हमारी मछलियां जो है क्या मर जाती है ना, खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? ब्रुंटलैंड जो है किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो आप याद रखिएगा नॉर्वे की, है ना, नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री ये रह चुकी है ना। याद रखिएगा ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो नॉर्वे की प्रधानमंत्री ये रह चुकी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है ना, यानी जैव और अजैव संसाधन किस उत्पत्ति के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है ना। आप लोग पढ़ेंगे कि संसाधन को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा जो जैव अजैव संसाधन है
ये आपका उत्पत्ति के आधार पर इसको बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर क्वेश्चन पूछता है ना, क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैव और दूसरा अजैव, है ना। तो याद रखिएगा, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है, तो उत्पत्ति। क्या है? उत्पत्ति, है ना। क्या है? उत्पत्ति है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना। आपको इसमें बताना है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वन है तो वन है, नदियां हैं तो नदियां हैं, ठीक है। अगला बोल रहा है आपका खनिज। खनिज क्या है? प्राकृतिक संसाधन है ना। खनिज क्या है? खनिज आपका है प्राकृतिक संसाधन। लेकिन आपका इसमें जो नगर है ना, ये नहीं है। नगर जो है आपका नहीं है ना, तो याद रखिएगा नगर आपका नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। देखिए पृथ्वी सम्मेलन आपका 3 बार किया गया था, है ना। तो याद रखिएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में, है ना। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा संचित। क्या हो जाएगा? संचित संसाधन, है ना। संचित यानी बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा संचित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर 4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, तो संसाधन नियोजन के आपका 3 स्तर होता है, ठीक है। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्तर होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था जोहान्सबर्ग में, है ना। पहला हुआ था ब्राजील में। पहला कहाँ हुआ था? ब्राजील में, है ना। पहला आपका हुआ था ब्राजील में, ठीक है। और दूसरा आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तीसरा आपका कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, है ना। तो याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका ब्राजील में, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। बोल रहा है कि अजैव कौन इसमें संसाधन नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका चट्टाने तो आपका अजैव है, खनिज भी अजैव है, धातु भी अजैव है। आपके इसमें वनस्पति जो है ना अजैव संसाधन नहीं है ना। तो याद रखिएगा वनस्पति, ठीक है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, तो वनस्पति नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। विकास के स्तर पर, है ना। तो याद रखिएगा विकास के स्तर पर आपका इसमें से कौन नहीं है, विकास के स्तर के आधार पर आपका व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत संसाधन जो है नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है ना। आप लोग बताइए तो संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, कमेंट में आप लोग बताइए, है ना। संसार विश्व का सबसे कीमती संसाधन, देखिए इसमें तो पशु हो ही नहीं करेगा। पशु नहीं होगा, जंगल वन नहीं होगा, नदियाँ भी नहीं होगा। खनिज जो है ना सबसे कीमती संसाधन होता है। जिस देश में अगर खनिज भारी मात्रा में पाया जाता है ना, तो उस देश का आर्थिक आय जो होता है ना, इकोनॉमिकल जो सर्कल होता है वो अधिक हो जाता है ना। याद रखिएगा संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है वो आपका खनिज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। यानी कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, तो आपका मकान तो आपका निजी है ना। कार भी निजी होता है, साइकिल भी निजी होता है,
ठीक है। लेकिन आपका मंदिर, मंदिर निजी होता है जी? नहीं होता है। मंदिर निजी होता है? मंदिर तो आपका सार्वजनिक होता है। मंदिर, स्कूल, मस्जिद, ये सब क्या है? ये सब आपका सार्वजनिक होता है। क्या होता है? ये सब आपका सार्वजनिक है। क्या है? ये सब आपका सार्वजनिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें से कौन? ठीक है, निजी, निजी मतलब खुद का। निजी मतलब क्या होता है? निजी का मतलब होता है खुद। निजी का मतलब होता है स्वयं, खुद। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें से कौन खुद का नहीं है? तो आपका मंदिर जो है ना, आपका मंदिर जो है ये आपका निजी संसाधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपॉपुलेशन बम, द्वीपॉपुलेशन है ना, द्वीपॉपुलेशन बम जो है ये नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? द्वीपॉपुलेशन बम नामक पुस्तक जो थी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, है ना? तो याद रखिएगा ये आपका किया गया था 1968 में। कब प्रकाशित किया गया था? 1968 में, है ना? याद रखिएगा द्वीपॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1968 में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लब, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? यानी क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था, है ना? तो याद रखिएगा 1958 ईस्वी में। ऑप्शन है 1958 ऑप्शन में है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो 1968 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुंटेलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी, ना? बुंटेलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी, है ना? तो याद रखिएगा आपका ये पेश हुआ था 1987 में। कब किया गया था? 1987 में, ना? बुंटेलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट जो था पेश किया था? तो 1987 में किया था। कब किया था? 1987 में, ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितना देश जो था शामिल था? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितना देश शामिल था? तो याद रखिएगा 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में 100, है ना, 170 देश शामिल था। याद रखिएगा 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश शामिल थे? तो 170 देश शामिल थे, है ना? 170 देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय यानी उसका उपयोग बार बार किया जा सके, है ना? इसलिए हम आप लोग को बताते हैं कोयला, कोयला तो आपका अनवीकरणीय है। खनिज तेल अनवीकरणीय है ना? ठीक है, अनवीकरणीय है। ऑप्शन डी में क्या दिया है? ऑप्शन डी में प्राकृतिक गैस, ये भी क्या है? अनवीकरणीय है ना? प्राकृतिक क्या है? अनवीकरणीय है। ठीक है, तो आपका इसमें से ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि जो पवन ऊर्जा है ना ये आपका नवीकरणीय है, इसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं ना जी। पवन ऊर्जा जो है इसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर बोल रहा है कि लव एज के किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लव एज के जो है अच्छा आप लोग बताइए, हम बस आप लोग को दो ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग को बताना है लव एज के जो है नवीकरणीय या अनवीकरणीय है। आप लोग बताइए लव एज के मतलब समझ रहे हैं? लव अयस्क, लव एज के मानी जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है ना? तो याद रखिएगा लव एज के मानी जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है ना, यानी वो एक तरह से क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। अरे आप लोग खनिज, खनिज का मतलब आपका हो जाएगा अनवीकरणीय। खनिज का मतलब क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। खनिज यानी जितना भी खनिज है उसका हम लोग एक बार उपयोग करने के पश्चात क्या होता है? समाप्त हो जाता है ना? तो याद रखिएगा लौह, लौह इसके किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो याद रखिएगा अनवीकरणीय। किस वर्ग में? अनवीकरणीय, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरो में। किस शहर में? रियो डी जेनेरो, है ना? याद रखिएगा 1992 क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 3 बार। पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 3 बार। प्रथम हुआ था आपका रियो डी जेनेरो में, दूसरा हुआ था ब्राज़ील में, है ना? और तीसरा आपका कहाँ हुआ था? तीसरा आपका शायद हुआ था तीसरा कहाँ हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला तीसरा आपका शायद कहाँ? जोहान्सबर्ग में। हाँ, याद रखिएगा
पहला है ना, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ठीक है। दूसरा हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में, है ना, दूसरा आपका जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और तीसरा आपका हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी देखिए पहला है ना, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, दूसरा हुआ था आपका ब्राज़ील में, और तीसरा हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, है ना, याद रखिएगा। बुंटलैंड कमीशन द्वारा सतत पोषणीय, देखिए जहाँ सतत पोषणीय का बात आएगा ना, वहाँ बुंटलैंड कमीशन इंश्योर होगा, है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? बताइए आप लोग, ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन का प्रकार है? तो याद रखिएगा ज्वारीय ऊर्जा आपका नवीकरणीय हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, है ना, याद रखिएगा। ज्वारीय ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? देखिए आपका प्रणेता यानी चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? चिपको आंदोलन का नेता, चिपको आंदोलन मतलब कौन, किसके द्वारा किया गया था ना? तो चिपको आंदोलन जो था किसके नेतृत्व में किया गया था? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन जो कि आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के, है ना, टिहरी गढ़वाल जिले में, है ना, उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में, है ना, चिपको क्या हुआ था? उत्तराखंड ना जी, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, है ना, आदिवासियों ने क्या किया? ठेकेदारों ने क्या किया? लकड़ी जंगल को काटना आरंभ किया ना, तो वहाँ की आदिवासी महिलाएं जो थी उसका पेड़ को आगोश में पकड़कर, है ना, चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत नाम दिया, है ना, नामकरण किया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है ना? सीमित समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा। अच्छा चलिए हम लोग ऑप्शन से समझते हैं। जलीय ऊर्जा सीमित है जी? नहीं है। पवन ऊर्जा सीमित है? नहीं है। सौर ऊर्जा सीमित है? सौर ऊर्जा सीमित है? तो ये भी नहीं है, सीमित नहीं है। लेकिन खनिज तेल जो है ना सीमित है। खनिज देखिए जितना जीवाश्म ईंधन है ना वो सब क्या सीमित है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को बनने में आपको पता है करोड़ों वर्ष लगता है। जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका इसमें से खनिज तेल जो है ना इसका भंडार जो है क्या सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? चलिए बताइए तो आप लोग कमेंट में आप लोग बताइए राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। यानी राजस्थान में आपका सौर ऊर्जा की कमी है, पवन ऊर्जा की कमी है, या जल ऊर्जा की कमी है ना, या आपका कौन है एक है ना, कौन किसका कमी है? कमेंट में बताइए आप लोग। अरे राजस्थान मरुस्थल, मरुस्थल उधर किसका कमी होता है? अरे जल का। किसका कमी होता है? जल का। राजस्थान में किसका ज़्यादातर कमी होता है? जल का, है ना, याद रखिएगा। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल संसाधन की कमी है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सबसे मेन इम्पोर्टेंट VVI बोल रहा है कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक लेखक कौन है? अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ पर आपका दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक जो पुस्तक है ये जो है इस पुस्तक में किन व्यक्ति के बारे में मतलब किस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है? यानी अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है इसमें से किस महान व्यक्ति के बारे में लिखा गया है ना, तो याद रखिएगा गांधी जी, ठीक है, यानी गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है ये जो पुस्तक है इसमें से इस पुस्तक में किनके विचार को प्रकाशित किया गया है? तो महात्मा गांधी के विचार को प्रकाशित किया गया है ना। अगर पूछेगा कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक हैं सुमशेर।
कौन है? सुमशेर, है ना। याद रखिएगा इसके लेखक कौन है? सुमशेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? सामुदायिक, तो आपका इनमें से कृषि जो है ना सामुदायिक नहीं है, क्योंकि चारागाह आपका सामुदायिक है, विद्यालय सामुदायिक है ना। ठीक है, तो आपका कृषि जो है इसमें क्या है? कृषि आपका जो है इसमें से सामुदायिक संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले दिन हम आप लोग को भूगोल यानी भूगोल का दूसरा चैप्टर, जो कि दूसरा चैप्टर का आपका नाम है भूमि और मृदा संसाधन, इसका MCQ कराएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद, है ना, थैंक्स।